हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स। आज बेटा न्यू चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा हैंडलिंग के बारे में हम लोगों को समझना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। पहले व्हाट इज़ द डेटा। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। अब बेटा पहले इस डेटा को, जैसे कुछ नंबर्स हम मान लीजिए अपने सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स हमने कलेक्ट किया। अब उन सारे सब्जेक्ट के जो मार्क्स कलेक्ट किए हैं उनमें से आपको वो मार्क्स जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मैसेज देते हैं। तो ऐसे जो है डेटा को, या आप जो है अपने क्लास के 10 स्टूडेंट के हाइट को हमने कलेक्ट किया, तो ऐसे डेटा जो है वो आपको कुछ मैसेज देते हैं। तो उनसे एक मैसेज प्राप्त करने के लिए ऐसे डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, और इस प्रकार के डेटा को हम रॉ डेटा या प्राइमरी डेटा कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डेटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास A6. Her findings are recorded in the manner shown below. अब देखिए अपने क्लास के जो है ये एकता ने कुछ बच्चों के ये डेटा को, उनके शूज के साइज़ को कलेक्ट किया था। ठीक है, अब ये कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, इनसे हमें कितने हैं, अगर ऐसे हमें देखना हो तो इसको हम प्रॉपरली नहीं, क्विकली नहीं बता सकते। तो इन डेटा को अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद हम इनको बहुत क्विकली बता सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि इसमें इनको जो है टैली मार्क्स बनाना होता है। ठीक है, तो टैली मार्क्स बनाने के लिए जैसे शूज की साइज आप देखो 4 है और मैक्सिमम 8 मार्क्स तक है। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 8 ये हमने यहाँ शूज की साइज लिखा। अब आप देखिए 4 आपके जो 4 साइज के जो है 4 नंबर्स के जो साइज हैं, तो वो कितने नंबर्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 है। तो ये 4 और 1, 2, 3, 4, 5 हैं बेटा। ठीक है, तो 5 हैं। तो अब आप देखो एक 4 लाइनें ऐसे आप इसको खींच लो। ठीक है, और जो 5वीं लाइन होगी यानी 5th लाइन, वो इसके फर्स्ट के अपर से और लास्ट के डाउन से एक क्रॉस लाइन खींच करके मिला देते। तो इसको तुरंत हमें काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और तुरंत इसको हम कह देते हैं 5। तो इस तरीके से ये हमें मालूम हो गया कि 4 नंबर्स की साइज का शूज कितने स्टूडेंट की ज़रूरत है। तो ये हमें 5 मालूम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जो है, जैसे ऐसे आपको 5 के लिए आपके 8 हैं। ठीक है, तो ऐसे उसी तरीके से 5 ये हमने क्रॉस कर दिया और 3 लाइनें फिर खींच दिया। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग करने में तुरंत आप 8 बता सकते हैं। ऐसे आप 6 के हैं 10 हैं, 7th के आप देख रहे हो 7 हैं, 8th के आपके 8 नंबर्स के ये आपके 2 हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हमें मालूम हो गए किस नंबर्स के कितनी साइज के शूज हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस, जैसे ये टैली मार्क्स बन गया। टू स्टूडेंट कितने नंबर्स के साइज के शूज चाहिए। तो आप यहाँ 2 नंबर्स आपने देखा और 2 नंबर्स के ये आपके 2 स्टूडेंट को कितने नंबर्स के साइज चाहिए, जो आप 8 बता सकते हो। या इसमें अगर हम ये कहें कि 5 नंबर्स के शूज जो हैं वो कितने स्टूडेंटों को चाहिए, तो तुरंत हम 8 बता सकते हैं। और ऐसे हम ये बता सकते हैं कि किस नंबर्स के स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, किस नंबर्स शूज के साइज का। तो यहाँ आप देख सकते हो 6 हैं। ठीक है, और 6 या ये इस तरीके से पूछा जा सकता है 6 नंबर साइज के नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो हम तुरंत आप जो है 10 यहाँ बता सकते हो। ठीक है,
तो ये बेटा आपको जो है ये अरेंज करने के बाद ऐसे डिफरेंट बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। अब आते हैं पिक्टोग्राफ में। पिक्टोग्राफ मतलब एक पिक्चर बनाने होते हैं बेटा। ये पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डेटा थ्रू पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये पिक्चर के ऑब्जेक्ट को एक पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इट हेल्प्स आंसर द क्वेश्चंस ऑन द डेटा एट ए ग्लांस। मतलब इस तरीके के डेटा को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस हैं बेटा, तो इसलिए यहाँ जो है मैंने एग्जांपल नहीं लिया, आप इसकी एक्सरसाइज करोगे वहाँ मैं और इसको क्लियर करूँगा। ठीक है। डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 9.1। अब आप देखिए बेटा, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इन ए मैथमेटिक टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वेयर अटेंडेड बाय 40 स्टूडेंट, अरेंज दीज मार्क्स इन ए टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अब इनको टैली मार्क्स, ये नंबर्स आपके दिए हैं बेटा, इनको टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। अब आप इसमें देखो 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मिनिमम मार्क्स आपका 1 है और मैक्सिमम आप 9 देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें मार्क्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने ये लिख लिया। अब टैली मार्क्स जैसे 1 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, आपका एक 1 और एक ये 2 हैं, तो 2 लाइन ये हमने ऐसे टैली मार्क्स में लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, और इसको लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट 2। ऐसे 2 के आप देखो 2 कितने हैं, 3 हैं, 1 2 और 3 हैं। ठीक है, तो 3 लाइन ऐसे आपने खींच दिया और इसको लिख दिया 3। ठीक है, ऐसे सभी नंबर्स। अब जैसे आपको 4 लिखना है, 4 का, ठीक है, तो 4 आप देखो ये 1 2 3 और 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, तो आप क्या करोगे, 4 लाइन ऐसे आप वर्टिकल में ड्रा करोगे और 5th लाइन आप ऐसे क्रॉस कर दोगे। ठीक है बेटा, और 2 लाइन और ये हम बाद में फिर ड्रा कर देंगे। तो इस तरीके से इनकी काउंटिंग हो गई 7। ठीक है बेटा, ऐसे इसमें सभी आप टैली मार्क्स इस तरीके से बना सकते हो सभी नंबर्स के लिए। यहाँ आप काउंट करके खोज करके सभी को ये रिप्रेजेंट करोगे। ठीक हो गया बेटा। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताने हैं। देखिए, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू आर मोर देन 7। अब आप देखिए 7 से ये 7 या 7 से अधिक, ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू आर मोर देन 7 से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ये 7 मार्क्स में ये 5 हैं, फिर उसके बाद ये 9 और ये आपका 5 + 4 9 और 3 12, यानी 12 स्टूडेंट आपके जो है ये हैं जो 7 या 7 से अधिक नंबर्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4 मार्क्स से लेस नंबर्स पाने वाले, तो 4 मार्क्स ये है, और इससे बिलो आप देखिए कितने हैं, 3 6 हो गए और 2 8 हो गया, तो 8 स्टूडेंट 4 मार्क्स से बिलो मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं बेटा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से देने हैं, हम क्वेश्चन बना सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। ठीक है, अब ये देखिए स्वीट्स हैं और इनकी जो है ये आपके हैं। ठीक है, और इनको अरेंज करना है टैली मार्क्स के थ्रू। व्हिच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको ये अरेंज करने के लिए टैली मार्क्स। अब आप देखिए स्वीट्स में आपका जैसे पहले आपने लड्डू लिया, बर्फी लिया, जलेबी लिया, रसगुल्ला लिया, तो अब लड्डू में आप देखिए कितने टाइम्स लड्डू आपके आए हैं, तो 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 है बेटा। तो ये आपका 4 लाइन 1 2 3 4, उसके बाद 5 क्रॉस कर दिया तो एक ग्रुप, फिर 1 2 3 4 और फिर 5, तो ये 2 हो गए, और एक और आपके लाइन ड्रा कर दिए तो 2 ग्रुप। इस तरीके से ये 5 + 5 + 1 यानी 11 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हमें इनके टैली मार्क्स बनाने हैं। ठीक है, अब आप देखो जैसे बर्फ़ी के इसी तरीके से हैं तो 3 हैं, जलेबी के आपके 7 हैं, रसगुल्ला के आपके 9 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये आप जो है टैली मार्क्स बना सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हिच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो वो कौन से हैं जिसमें सबसे नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक हैं जिसको लाइक कर रहे हैं, तो ये आपके क्या है, लड्डू ये। ठीक है, बिकॉज 11 स्टूडेंट प्रेफर टू ईट। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कैथरीन थ्रू ए डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम्स एज शोन बिलो। ये देखिए डाइस जो उन्होंने रोल्ड किया और ये आपके नंबर्स आए हुए हैं, उनको डिनोट किए गए हैं। इनको अब इससे क्या करना है, टैली मार्क्स बनाना है। मेक ये टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टैली मार्क्स, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड। ठीक है, तो ये आप इससे टैली मार्क्स बनाओगे। देखिए जैसे आपके डाइस पर 1 से 6 नंबर हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स लिख लिया। अब आप देखिए 1 मार्क्स कितने टाइम्स आया है, आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 है। तो ऐसे फिर आप 1 2 3 4 लाइन और एक क्रॉस कर दोगे, 2 लाइन और ड्रा कर दिया, तो इस तरीके से 7 हो गए। तो ऐसे बेटा सारे नंबर्स की ये आप देखो टैली मार्क्स इसको बना सकते हो। जैसे 2 के आपके 6 हो गए, 3 आपका 5 टाइम्स आ गया, 4 आपका 4 टाइम्स, 5 आपका 11 टाइम्स और 6 आपका 7 टाइम्स। ठीक है, तो इसमें आपका ये आपको देखिए कुछ क्वेश्चंस बताना है। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सबसे कम नंबर आया है, तो आप देख रहे हो सबसे मिनिमम आपका जो है ये 4 है, जो यानी 4 नंबर्स है जो मिनिमम टाइम्स आया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम आप देख रहे हो 5 है। ठीक है, ये 5 नंबर्स मैक्सिमम टाइम्स 11 टाइम्स आया है। ठीक है, फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एंड इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, आपकी ये बताना है कि जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, तो एक 7 यहाँ है और एक 7 यहाँ है, तो ये कौन कौन से नंबर हैं, 1 और 6 हैं। ठीक है, तो ये बेटा आपके इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अब ये आपका आ गया बेटा पिक्टोग्राफ, जो अभी आप पिक्टोग्राफ में एक चित्र हमने एक जो है पिक्चर बनाना होता है, और उसको एक पिक्चर बनाने के लिए अब जैसे यहाँ 1 ट्रैक्टर हमने मान लिया, कहीं कहीं अगर 1 पिक्चर हम बना करके उसको मान सकते थे हम 4 ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर एंड सो ऑन, कुछ भी ये अपने आप से हम सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 विलेज, ये आपके 5 विलेज के नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताने हैं। ठीक है, अब कह रहा है व्हिच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। अब आप देखो कौन सा विलेज है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर हैं, तो यहाँ 3 पिक्चर्स बने हुए हैं, तो यानी ये विलेज कौन सा हो गया, डी। ठीक है, तो ये विलेज आपका डी हो गया। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, अब आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स किसमें, इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ आपके विलेज ये कौन सा हो गया, सी। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर इस विलेज सी में है। ठीक है, तो मैक्सिमम विलेज सी में है। ठीक है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव ए कंपेयर टू विलेज बी। अब इसमें कंपेयर करना है
विलेज बी में आप देख रहे हो कि 5 ट्रैक्टर हैं और विलेज सी में आपके 8 ट्रैक्टर हैं। तो कितने अधिक हैं? तो 8 - 5 यानी 3 ट्रैक्टर आपके ये अधिक हैं। ठीक है, ऐसे आपका फोर्थ है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल द 5 विलेज। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर आपको बताना है जो 5 विलेज में आपके हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें आप देखो, इसमें 6 ट्रैक्टर हैं, इसमें 5 हैं, ठीक है, 11 हो गए, इसमें 18 हैं, 8 हैं, तो 11 19 हो गया, और 19 और 3 ट्रैक्टर ये हो गया तो 22 हो गया, और 22 और प्लस 6 ट्रैक्टर यहाँ हैं तो 28 ट्रैक्टर आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर हो गए जो विलेज 5 विलेज में हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ ए को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। अब आप देखिए ये आपके पिक्टोग्राफ बने हुए हैं, यानी 1 गर्ल्स एक चित्र आपका बना गया और उसको 4 गर्ल्स, मतलब अगर एक चित्र बना है तो उसकी मीनिंग हो गई 4 गर्ल्स। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग के अनुसार इसमें हमें ये आपके आंसर्स देने हैं इस पिक्टोग्राफ में। जैसे व्हिच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। अब आप देखिए मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स आपके, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि एर्थ में, ठीक है, तो इसमें हाफ एक बना हुआ है, हाफ का मतलब 2 गर्ल्स। ठीक है, 1 गर्ल्स का मतलब 1 कंप्लीट जो पिक्चर है वो 4 गर्ल्स हो गई, हाफ बन गया तो इसके मतलब 2 गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कि ये 1 पिक्चर कंप्लीट है और दूसरा हाफ है, तो यानी 4 + 2 यानी 6 हो गया। सबसे कम आपके किस क्लास में है? 8th क्लास में। ठीक है, बी है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। अब क्लास 6 में आप देखो, ठीक है, ये आपके ये कितने 4, ये देखिए 4 पिक्चर बने हुए हैं और इसमें आपके कितने बने हैं 2.5 पिक्चर। ठीक है, तो कितने अधिक हैं? अब इसमें ये कह रहा है इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। तो नो, इसका आंसर इससे क्लास 5 से क्लास 6 की बच्चियां या गर्ल्स ये कम नहीं हैं बल्कि क्या हैं? अधिक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? नो। ठीक है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। अब 7th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? तो इसमें देखिए आपके 3 पिक्चर्स बने हुए हैं, तो 1 पिक्चर इक्वल 4 गर्ल्स, तो यानी 3 पिक्चर यानी 3 × 4 = 12 गर्ल्स। तो इस तरीके से बेटा इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को देना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक इन इज शोन बिलो। ये बेटा आपके नंबर ऑफ बल्ब्स डिफरेंट डेज के हैं। इस पिक्टोग्राफ के थ्रू इसमें व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम द सेड पिक्टोग्राफ, इस के थ्रू आप जो है कंक्लूजन निकालना है। अब आप जैसे फर्स्ट आप कंक्लूजन कि इसमें आप देख रहे हो कि मैक्सिमम नंबर, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जो है नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन मंडे, ठीक है, मंडे आर 12। ठीक है, अब जैसे हम हर एक दिन कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं उनको हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मंडे को आपके 6 पिक्चर आप देखो बने हुए हैं, तो 1 पिक्चर इक्वल 2 बल्ब, तो 6 × 2 यानी 12 बल्ब हो गए। ठीक है, सिमिलरली ऐसे आप सभी में ये आप नंबर जो बल्ब बने हुए हैं इनकी संख्या × 2 करके आप इनको बता सकते हो। अब जैसे ये संडे को है तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 × 2 = 18 बल्ब। संडे को 18 बल्ब सोल्ड हुए थे। अब आप देखिए उसके बाद ये हम बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स किस डे में है, तो आप संडे ये आंसर। अब इसी तरीके से आप जो है जैसे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। अब आप देखिए वेडनेसडे
ठीक है। वेडनेसडे में आपके यहाँ 4 बल्ब और सैटरडे में भी 4 पिक्चर बने हुए हैं, तो यानी ये आपके 8 और 8 बल्ब दोनों सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं, ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वेयर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, मिनिमम आप देखिए किस दिन सबसे कम बिके, ठीक है, तो मिनिमम भी ये आपके वेडनेसडे और सैटरडे में है। ऐसे द टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन द गिवन वीक वेयर, अब पूरा नंबर ऑफ टोटल बल्ब्स इनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और इन ये पिक्टोग्राफ को आप काउंट कर लो, इनटू 2 कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आपके सोल्ड मालूम हो जाएंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए विलेज 6 fruit merchant sold the following number of fruits basket in a particular season। अब आप देखिए ये इनके पिक्चर जो बने हुए हैं, ठीक है, पिक्टोग्राफ, इसमें नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट में है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रूट मर्चेंट्स हैं, ये सारे आपके नेम हैं और ये नंबर ऑफ फ्रूट हैं। 1 पिक्चर इक्वल 100 फ्रूट्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताने हैं। व्हिच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, कौन सा मर्चेंट है जो सबसे मैक्सिमम आपका सोल्ड किया है, तो आपका जिसमें मैक्सिमम फिगर बने हुए हैं उसको आप ले लो, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, मार्टिन, ठीक है। ऐसे आप देखो बी है, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वेयर सोल्ड बाई अनवर, अनवर आप देखो ये यहाँ अनवर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 ये पिक्चर बने हुए हैं, 7 इंटू 100 यानी 700 फ्रूट बास्केट इसने अनवर में सोल्ड किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 or more number of basket are planning to buy a go down for the next season, can you name them। अब आप देखिए मैक्सिमम, ठीक है, जो 600 या 600 से अधिक है, तो आप देखो जिसमें 6 पिक्चर कम से कम बने हो, ठीक है, ये आपको देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अनवर का 1 हो गया, मार्टिन 2 हो गया, ठीक है, रंजीत आपका 3 हो गया, ठीक है, तो ये 3 आपके नाम हो गए, अनवर, मार्टिन और रंजीत, ठीक है। ये आपके जो ये मर्चेंट हैं, ये अपने प्लान को सोच रहे हैं, ठीक है, कि हम मैक्सिमम नेक्स्ट सीजन में गो डाउन बनाने के लिए या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपको काम करने होते हैं, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू बेटा।